दोस्तों, मोदी सरकार के तमाम मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मीडिया वाले जब एक साथ राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने समझाया है कि भारत माता की असल वंदना क्या होती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि डिवाइड एंड रूल के जरिए देश के युवाओं को पिंजरे में बंद कर दिया है। किस पिंजरे में बंद करने का आरोप लगाया है, अपना मोबाइल निकालते हुए राहुल गांधी क्या दिखाते हैं, इसके अलावा आरएसएस की सोच पर क्या सवाल उठाया है और असल स्वराज यानी राम राज के मायने समझाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गांधी जी के विजन को लेकर क्या कहते हैं और मोदी सरकार पर क्या क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। वेलकम, कैसे हैं आप? अच्छे। ये आपकी पैम्फलेट है ना? ये पैम्फलेट में मैं पढ़ रहा था इसको, तो इसमें लिखा है हरा भरा स्वराज। ये जो स्वराज शब्द है, इसको एक वेस्टर्न शब्द के साथ कंफ्यूज किया जाता है। कौन सा शब्द? फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि स्वराज का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी होता है। नहीं, स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रंप अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रंप स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा नहीं करता है। और अगर आप 70-80 साल पहले हिंदुस्तान की जेल में जाते, कमरे में जाते और गांधी जी से बात करते और उनसे कहते आर यू फ्री, तो आपसे कहते नो आई एम नॉट फ्री, मैं तो जेल में हूं, मैं फ्री नहीं हूं, मगर मैं स्व पे राज करता हूं, स्वराज है। तो ये दो शब्द कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। स्वराज हिंदुस्तानी शब्द है और इसमें जिम्मेदारी होती है, यह सोचने का तरीका है और यह एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता, मैं कुछ भी कर लूं। वेस्टर्न सिस्टम में मैं आपको फ्रीडम दे सकता हूं कि भाई आप जेल में नहीं हो, मैंने फ्रीडम दे दी। स्वराज नहीं दे सकता, क्योंकि स्वराज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप संसार के साथ जो होती है वो स्वराज है। क्या आप अपने आप को गहराई से समझते हो कि आप में जब गुस्सा आता है, नफरत आती है, जब आप हिंसा करते हो, कि आपको सचमुच में दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो? तो ये स्वराज ये इंडिविजुअल रास्ता है। और गांधी जी का जो कॉन्सेप्शन था स्वराज का, वो था कि इस देश का हर व्यक्ति इस रास्ते पे चले। यहां पे दो और शब्द हैं, हरा भरा। बिना एनवायरनमेंट के आप स्वराज के रास्ते पे चल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने एनवायरनमेंट हटा दिया, लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई पोल्यूशन है तो क्या हुआ। पोल्यूशन आपके एनवायरनमेंट से लिंक काटता है। आपकी नेचुरल कंडीशन आपके एनवायरनमेंट के साथ ऐसे जुड़े होने की है, वो ऐसे कर देता है। डायरेक्ट रिजल्ट उसका है कि कैंसर हो गया, बीमारी हो गई, अस्पताल भर गए, वो डायरेक्ट रिजल्ट है। इनडायरेक्ट रिजल्ट है जो उतना ही जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी ठीक प्रकार से नहीं जी पाओगे, क्योंकि यू आर नॉट ए सेपरेट क्रीचर। आप कभी जू गए हो आप? जू में जानवरों को केज में डाल दिया जाता है। उसी जानवर को अगर आप जंगल में देखो तो स्व पे राज करता है, राइट? शेर अपने स्व पे राज करता है और वही शेर जू में कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काट दिया है। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जू में बंद कर दिया गया है, ये पिंजरा है, मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है। ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है,
बिजनेस में आपको फायदा देगा, कम्युनिकेशन में फायदा देगा, मगर स्व पे राज नहीं करवाएगा। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूं, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको बात समझनी है, अगर स्वराज का आप सिस्टम समझना चाहते हैं तो आप सारे के सारे लोग जो इस कमरे में हैं, आप सब यूनिक हो। टुडे द आइडियोलॉजिकल बैटल इन इंडिया इज दैट इट इज नॉट अबाउट environment, politics, free media, nothing. That is all superficial. The real fight is what? The real fight is that a group of people have suddenly decided, because they have control of the system, that they know the truth of everybody in this country. When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwat ji says, no, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it, but I don't know it. I will never know it. That is really the political fight that is taking place. You imagine what the BJP has done, the RSS has done. Imagine this. Imagine if I came to this room, and there are, let's say for the sake of hypothesis, let us say there are 1,000 people sitting in this room. Okay? What the BJP has done is it has told 17% of this room, Muslims, Christians, Sikhs, that you do not exist. And if you open your mouth, you see what we do to you. Okay? So that's 15%, 16%. Next they've said to Adivasis, another 10%, that we will take your land whenever we want. And if you dare fight for your land, we will shoot you. They've told 15% of this country, Dalits, who are convinced that they have dealt with the worst possible social oppression, that you're complaining for nothing. India has a great culture. What are you complaining about? There's nothing wrong with the caste system. It's all fine. So that is what they've done to this country. That's what has been done to our mother. Our mother meaning Bharat Mata. That is what is being done. So that is what has to be reversed. Every single person in this country, regardless of religion, regardless of community, regardless of age, regardless of sex, male, female, should feel that I belong here. That I can walk in this country, I'm loved in this country, I'm appreciated in this country, and my search for truth is important for the rest of this country. तो राहुल गांधी ने समझाया है कि भारत माता की असल वंदना यही होती है कि सरकार इस तरह का माहौल तैयार करे जहां पर देश के हर नागरिक को यह महसूस हो कि सरकार उसके साथ खड़ी है, देश उसके साथ खड़ा है, अलग थलग किसी को महसूस ना हो, सबको साथ लेकर चलना ही भारत माता की असल वंदना है। इसी को स्वराज कहते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार और आरएसएस की सोच ने देश को अलग अलग टुकड़ों में कर दिया है, लोगों को डराया जाता है, दबाया जाता है और धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। आप राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।